Hello friends, welcome back to your channel. This video is based on specially pre and सभी को एक न्यूज़ का पता होगा कि एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम पोस्टपोन और समथिंग ऐसे बहुत से बन रही हैं लाइक ठीक है एंड ऑफ कोर्स कुछ एक सोर्सेज ऐसे हैं जिन पर हम बिलीव कर सकते हैं ठीक है और उनका यही कहना है कि पोस्टपोन तो क्या ही है। एसबीआई क्लर्क ने कौन सा पहले डेट दी थी जो अब वो कुछ और फर्दर डेट्स को ले रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बट हाँ, ऐसा कह सकते हैं, पोस्टपोन नहीं कहेंगे उसको, बट ये हम मान सकते हैं कि एसबीआई क्लर्क अब इतनी जल्दी नहीं हो रहा है। एज यूजली जो 2 साल पहले हमें देखने को मिलता था, जून में वो अपना एग्जाम ले लेता था, कंडक्ट कर लेता था, बट अभी इस बार ऐसा नहीं है। सो थिंग्स आर चेंज। ओके, सो इसी पर बेस्ड एक वीडियो है। सबसे पहले तो प्री के बेस्ड है, हमारे पास अब इनफ टाइम है जो न्यूज़ स्कॉलर्स हैं उनके लिए भी और जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए और बेस्ट अपनी प्रिपरेशन बनाने के लिए। सबसे पहले मैं आज प्री के बारे में बात करूंगी। मेंस हम 15 डेज के बाद में कंटिन्यू करेंगे ठीक है। डेली आपको पर वीक अभी 2 या 3 सिर्फ प्री फोकस वीडियोस देखने को मिलेंगी, उनके अकॉर्डिंग अपने ऊपर वर्क करना ठीक है। और ये मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड है एक्चुअली, सो मैं वही आपके साथ चीज़ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले देखो, हमारे पास इतने सारे एग्जाम्स होते हैं ठीक है। ये स्मार्ट कीड़ा आप कह सकते हो या टेस्ट जोन आप कह सकते हो, इसके मॉक हैं, बहुत बेस्ट मॉक है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं कोई एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ या फिर मैं बता रही हूँ, इट्स जस्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट द सोर्सेज व्हाट आई एम यूजिंग एंड जो आपके बेस्ट लेवल पर हैं ठीक है। जैसे हमेशा से मैं 3 या 4 जो सोर्सेज फॉलो करती आई हूँ वो हमेशा मैंने आपको सजेस्ट किया एंड यू हैव टू टेक इट एक्चुअली ठीक है। और अगर हम बेस्ट मॉक की बात करते हैं, बेस्ट मॉक सोर्स की बात करते हैं और जो हमें एग्ज़ाम के पैटर्न्स हो, जो हमें ऐसा फियर नहीं रहे कि ओ माय गॉड एग्ज़ाम कैसे लेवल का आएगा, और एग्ज़ाम लेवल को देखकर हम नहीं घबराएं। बहुत अच्छे लेवल की अगर आपको प्रो लेवल की प्रिपरेशन करनी है देन इट्स ऑफ कोर्स स्मार्ट कीड़ा इज द बेस्ट वन सोर्स, और यू कैन से टेस्ट जोन ठीक है। सो टेस्ट जोन का अभी कुछ स्पेशल ऑफर जो भी है 1 ईयर प्लान विद है, जिसमें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। TZ10 है इसका कूपन कोड है टेस्ट जोन का TZ10। आप ये कभी भी यूज़ कर लो, इट्स नॉट फॉर नाउ, ये हमेशा के लिए ये TZ10 चाहे आप नोट डाउन कर लो। कभी भी आप जब भी आपका मन हो परचेज करने का या जो भी है, आप फ्री मॉक्स एक बार लगा कर देखो, लगे कि नहीं यहाँ कुछ हमें नया सीखने को मिल सकता है, देन यू हैव टू गो विद इट। अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है मेरी साइड से, बट आई एम श्योर कि आप 1-2 बार अगर इसके फ्री मॉक्स लगाते हो देन यू विल गो विद इट। ओके, सो ये तो हो गया हमारा जो बात रहती है एड उड जो भी है। अब हम बात करते हैं प्री के ठीक है, प्री के एग्जाम्स की। सबसे पहले तो हमारे पास अब सबसे पहला जो हमें एग्जाम देखने को मिलेगा वो मिलेगा आरआरबी ठीक है, 7 और 8 अगस्त को ठीक है। उससे पहले सबसे पहले आरआरबी होगा और उसके बाद में हमारा आईबीपीएस होगा, फिर हमें यहाँ पर सितंबर के स्टार्टिंग में या जो भी है देखने को मिल सकता है एसबीआई क्लर्क। ऐसे ये चीजें शेड्यूल्ड हैं ठीक है। आईबीपीएस का तो जैसे कैलेंडर पहले से है हमारे पास। अब हम प्री में, जो बच्चे प्री में अटक रहे हैं या फिर जो मैंने सब प्री क्लियर कैसे किए, लास्ट ईयर वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट ओके। उससे पहले मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिए थे बट 3 ही दिए थे। इस बार मैंने सारे के सारे एग्जाम्स दिए थे बिकॉज ऑफ माई एज। लास्ट ईयर मेरी एज नहीं थी, 20 की थी मैं, तो नहीं हुआ। लास्ट ईयर मैं 21st की हुई हूँ, तो मैंने सारे प्री दिए थे फर्स्ट टाइम एंड आई क्लियर ऑल प्री एक्सेप्ट एसबीआई पीओ। उसमें कुछ एक सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट ओके। सो अब हाउ आई डिड आरआरबी में, जैसे आपको पता है कि टाइमिंग जो होती है वो हमें कंपोजिट मिलती है डिफरेंट। ऐसा नहीं होता है कि वो खुद से हमें टाइम मैनेजमेंट देंगे, वो हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाती है या हमें सीखनी पड़ती है। आईबीपीएस एसबीआई में हमें टाइम मैनेजमेंट जैसा कुछ भी फंडा नहीं होता है ठीक है, कि 20 मिनट कब देने हैं, 15 मिनट कब देने हैं, वो अलग चीज़ें रह जाती हैं। सो थोड़ा सा टाइम को लेकर आरआरबी, आईबीपीएस और एसबीआई तीनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद में जो मेन सब में सेम रहेगा, फर्स्ट नोट डाउन कर लेना, प्लीज नोट डाउन कर लो इन चीज़ों को। स्किप करना और फाइंड आउट करना, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ है। हमें जो सिखाया गया था स्टार्टिंग में, या जो बच्चे न्यू कमर्स हैं या जो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं पर उनका प्री नहीं हो रहा है, उनके माइंड में एक हमेशा से बात सेट कर दी गई कि क्वेश्चंस को फाइंड आउट करो जो आपको आते हैं। यू नो here we are doing a very big mistake actually। अगर हम क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं तो आपको खुद को पता है हम 1.5 से 2 मिनट 2.5 मिनट हमारे वेस्ट करते हैं क्वेश्चंस को ढूंढने में, और वो क्वेश्चंस जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं नहीं मिलते हैं सामने तो माइंड भी खराब करते हैं। दोनों चीज़ें हैपन होती हैं हमारे साथ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं एक्चुअली, आई एक्सपीरियंस्ड। सो इसकी जगह क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की जगह जो आपको चीज़
करनी है वो है स्किप करना। जैसे सपोज करो मेरे सामने मैं आपको कोई भी एक मॉक ओपन करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें सॉल्यूशन पर जाते हैं हम, ठीक है। अगर सॉल्यूशन पर गई मैं, जस्ट वेट 1 सेकेंड। सॉल्यूशन पर जाने के बाद में ये आपके सामने इंग्लिश का सेक्शन ओपन हुआ। यहीं से मैं एग्जांपल लूंगी। देखो सबसे पहले इंग्लिश में हमारे बहुत से कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें हमें लगता है 80 to 90% हम बहुत सही कर देंगे, पर 10% ऐसा केस होता है जो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरे केस में है तो एरर फाइंड आउट। एरर फाइंड आउट मुझे सबसे गंदा लगता है एग्जाम का, और बाकी सब चीज़ें ईजी है मेरे लिए। पैसेज पहले बहुत फियर था उसका, अब पैसेज सबसे आसान लगता है। मैं पैसेज सबसे पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो पहले हो, मैं वो करती हूँ, ठीक है। अब नॉर्मली क्या करना है, जैसे मैंने कहा स्किप करना आना चाहिए, क्वेश्चन को ढूंढना नहीं है। आपके पास में फर्स्ट ही क्वेश्चन आया जिसमें आपको क्या है, रिप्लेसमेंट करनी है। ये रिप्लेसमेंट अगर आपकी बेस्ट है फिर तो आप यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। मान लो आपने ये 4 5 आपने रिप्लेसमेंट कर दी, आपकी अच्छी थी, जिसकी अच्छी नहीं थी वो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पे जंप हो जाओ। उसके बाद में जैसे पैसेज आया, अब पैसेज जैसे मैंने कहा था शायद मैं रिप्लेसमेंट नहीं करती, बट पैसेज को ढूंढना होता तो मैं ये यहाँ से ऐसे ऐसे नहीं ढूंढ रही होती, उसको क्वेश्चन वाइज लाइन वाइज चलती मैं, ठीक है। मेरे सामने क्वेश्चन आ गया, अब ये पैसेज आ गया तो मैं इसको पहला हमेशा पहले करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं पैसेज सॉल्व कर देती। पैसेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद यहाँ आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। उसके बाद में क्या है, हमारे पास आता है फिल इन द ब्लैंक्स। अब पैसेज हो गया है, पैसेज होने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स आया जो सबसे इजी रहता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप उसी टाइम इसको क्या करोगे कि साथ के साथ कर दोगे। अब नॉर्मली फाइंड आउट, क्वेश्चन फाइंड आउट करने में हम क्या करते, सबसे पहले हम यही फिल इन द ब्लैंक्स ही ढूंढ रहे होते, या फिर जो वर्ड स्वैपिंग होता है वो ढूंढ रहे होते, ठीक है। तो वो ढूंढना नहीं करना है, सबसे पहले तो स्किप करना आना चाहिए। ये ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ आप 1.5 से 2 मिनट कहीं मेरी साइड में जो स्टूडेंट बैठा है, सामने बैठा है, वो मेरा कॉम्पिटिटर वो क्वेश्चन को ढूंढ रहा है ना, वहीं मैं उसकी जगह अटेम्प्ट कर रही हूँ। सो मैं कहीं ना कहीं आगे हूँ उनसे, ठीक है। तो इट्स नॉट मेरा केस नहीं है, ये ऑलमोस्ट सबका ही है, ठीक है, जो इस चीज को समझ चुके हैं कि हमें ना क्वेश्चन को फाइंड आउट नहीं करना है नंबर वाइज, अच्छा ये क्वेश्चन मिल जाए ऐसा कुछ नहीं करना है। मे बी वहां पर आप फिल इन द ब्लैंक्स ढूंढने गए, नहीं मिला तो वो टाइम वेस्ट है, ठीक है। हमें क्वेश्चन पहले से सेट पता नहीं होता है कि कहाँ पे कैसा क्या है। सेम इंग्लिश का होने के बाद में मैथ्स पर आते हैं। मैथ्स में देखो, मैथ्स में जो मैं सबसे फर्स्ट पार्ट करने की ट्राई करती हूँ वो DI करती हूँ। थोड़ा अजीब होगा बट यस, मैं DI पहले करती हूँ, क्योंकि बच्चों का क्या कहना रहता है कि 2-3 मिनट लग जाते हैं DI को सॉल्व करने में, ठीक है। अब DI के भाई 5 क्वेश्चन है उसके अंदर, ठीक है। अब मुझे 2 से 3 मिनट में अगर मैं उसका डाटा इंटरप्रेट कर भी रही हूँ, अपनी रफ शीट में मैं डाटा लिख भी रही हूँ फटाफट, और मुझे उसमें 2-2.5 मिनट लग भी गए, तो आगे मेरे डायरेक्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। प्री लेवल की बात कर रही हूँ, और प्री में क्या है, क्वेश्चन SBI को छोड़कर, SBI और IBPS PO में भी शायद में भी कभी कभार, बाकी सब में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। तो 2 से 3 मिनट में अगर आपके 5 क्वेश्चन होते हैं तो सीधी सी बात है आपके वो 30 से 35-40 सेकंड में हो रहा है पर क्वेश्चन। अगर हम एवरेज बिठाते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, इट्स अ गुड थिंग अगर आप कर रहे हो तो वही से। अब मेरे सामने फर्स्ट यही क्वेश्चन ओपन हुआ, मान लो मैं एग्जाम दे रही हूँ, तो मैं ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करूंगी, फटाफट ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में जब मैं यहाँ पर आई, मुझे क्वेश्चन सामने दिखा जो अर्थमेटिक से रिलेटेड है। अब अर्थमेटिक भी क्या है, हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अर्थमेटिक में 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कि अर्थमेटिक में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कि चाहे क्वेश्चन जैसा भी हो मैं कर लूंगी। सपोज मेरे सामने एज का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है, जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन है, मिक्सचर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं मेरे सामने जो मेरे सामने पहले भी आ गए ना, फर्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, मान लो यहाँ भी आ जाता तब भी मैं पहले अटेम्प्ट कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे पता है मैं वो बहुत जल्दी कर लूंगी और ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, मॉक आर द बेस्ट सोर्सेज गाइस, ठीक है। तो मॉक से क्वेश्चंस करो। अगर फिर भी आपका अर्थमेटिक वीक है तो मैंने हर बार सजेस्ट किया है, किरण मैथ्स की बुक है, सबसे पहले जो आपका चैप्टर है उसकी क्लास लगाओ, उसके बाद में उसी सेम क्लास का आप उस किरण की बुक में से करो, एंड देन आप मिनी मॉक्स लगाओ अड्डा के जो फ्री हैं वो वाले, ठीक है। आपका 3 ये जब चीजें आप प्रोसेस में फॉलो करोगे ना, लिख कर लो, अर्थमेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाने वाला है, बहुत अच्छे लेवल पर आप हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद में देखो, ये मेरे सामने अर्थमेटिक का क्वेश्चन आया जो एवरेज से रिलेटेड है। अब एवरेज से रिलेटेड है, इजी क्वेश्चन होगा, मुझे पता है 30, 35, 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को दूंगी तो इजीली मैं कर लूंगी,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं पहले करूंगी। अब ये क्वेश्चन करते ही आगे क्वेश्चन आया डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड का रिलेटेड क्वेश्चन। अब चाहे वो ट्रेन का हो या चाहे वो बोट का, मेरे सामने अगर इन दोनों में से क्वेश्चन आते हैं ना, तो मुझे पता है मैं इसको टाइम देना पड़ेगा मुझे, ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है कि मेरा मिड में रहता है, तो ये क्वेश्चन मैं स्किप कर दूंगी। ढूंढा नहीं है मैंने कोई भी क्वेश्चन, स्किप किया है। अब मेरे सामने ये DI आ गई, ऑफकोर्स मैंने जैसे कहा DI मैं करूंगी पहले, मैंने DI कर दी। उसके बाद में मेरे सामने एक क्वेश्चन आया जो आपका सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ये आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस उससे रिलेटेड है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन में 2-3 डाटे हैं, आपको देखो डाटा पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। शॉपकीपर 25% डिस्काउंट, अर्न प्रॉफिट 40%, कॉस्ट प्राइस ये है, तो डिस्काउंट कितना दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप 20 से 25 सेकंड में बना सकते हो, ठीक है। इफ यू आर गुड, सिर्फ गुड हो ना, बेस्ट नहीं, प्रो लेवल नहीं मैथ्स में, पर गुड भी हो तब भी आप ये जल्दी कर लोगे, बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है। जैसे शॉपकीपर ने 25% डिस्काउंट दिया, जबकि कॉस्ट प्राइस 750 था, तो 750 का 140%, ये यहाँ पे क्योंकि ये 40% कर है ना, इसका 140%, और उसके बाद में इसका जो 25% उसने डिस्काउंट दिया है, तो आप 100 निकाल लो, 750 माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। ऐसा एक मेथड रहता है जो हम फटाफट माइंड में करना होता है, ठीक है। बहुत सी कैलकुलेशन ऐसी है जो आपको माइंड में करनी सीखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो अटेम्प्ट का। तो आप आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, मेरे सामने एज का आ गया, ये मैं पहले क्वेश्चन करूंगी, ट्रेन ये नहीं करूंगी, स्किप, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन, ऑफकोर्स ये क्वेश्चन मैं पहले करने वाली हूँ। और अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन चाहे मेरे सामने 1 लाइन का हो चाहे 4 लाइनों का हो, मैं नहीं छेड़ती हूँ। जब मैंने चैप्टर ही नहीं किया, ये क्लियर है मेरे माइंड में कि चाहे क्वेश्चन आए ना आए मुझे इफेक्ट नहीं पड़ता है, थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर भी रखना पड़ता है। जब हमें पता है इस चैप्टर पर हम हमारे चाहे 10 दिन दे दें और चाहे दे दें 10 महीने, ये हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है हमें, क्योंकि मुझे चीज़ें रटना पसंद नहीं है, रटना होता ही नहीं है मुझसे। और इसमें क्या है, फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आपको रटने पड़ते हैं, तो मुझसे नहीं होगा। सो मेरा फर्स्ट टाइम से ऐसा क्लियर है कि मैंने इसका चैप्टर ही स्टेपल करके छोड़ रखा है बुक में, तो कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया। ये बिजनेस से रिलेटेड, हाँ ये क्वेश्चन मैं पहले कर लूंगी। अब ये क्वेश्चंस आ गए, ये फटाफट कर लूंगी। तो ये एक्चुअली आपका अटेम्प्ट करने का मेथड रहना चाहिए। और रीजनिंग में तो ट्राई करो गाइस लाइन टू लाइन चलने की, ठीक है। हाँ 1-2 ऐसी पजल्स होती हैं जो आपको थोड़ा स्किप करके बाद में अटेम्प्ट करनी चाहिए। फर्स्ट तो होता है जो फ्लैट वाली होती है, और सेकेंड जो इन और आउट देख रहे होते हैं पर्सन, बट इतना नहीं ध्यान होता है कि कौन इन और आउट देख रहा है, ठीक है। जैसे अब एक स्क्वायर बेस्ड होता है, उसमें कॉर्नर इन होता है, मिड आउट होता है, तो वो ईजी हो जाती है। पर जैसे सर्कल में दे दिया कि 8 पर्सन बैठे हैं, कुछ इन है कुछ आउट है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इन पजल्स को लास्ट में ट्राई करो, अदरवाइज आप लाइन वाइज चलो, ठीक है। फाइंड आउट करने में टाइम वेस्ट मत करो, स्किप पर अपना काम करो। एंड सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में चीजें करने की ट्राई करो, बहुत ज्यादा चीजें। सपोज करो मेरे सामने जैसे यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक बच्चों का ऐसा भी मैंने सुना है कि वो पहले इसको नोट डाउन करेंगे, फिर उसके डिफरेंस को नोट डाउन करेंगे, ऐसी चीजें वो करते हैं। तो देखो यहाँ से मुझे, अगर मैं थोड़ा सा बात करती हूँ, यहाँ से सीधा सा डिफरेंस 9 का है, आगे में डिफरेंस 9 का है, आगे डिफरेंस 9 का है, तो 9 का ही आगे डिफरेंस होगा। ये आपका माइंड में होने वाला क्वेश्चन है, आपको इस पर कोई बहुत पेन से नहीं लिखना है, ठीक है। पेन से मत लिखो, थोड़ा बहुत माइंड में चीजें करो। आगे 4 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 4 का 2 का डिफरेंस, ऐसे मतलब ऐसी चीजें होंगी, 4 2, ठीक है, और उसके बाद में 4, हाँ ऐसी चीजें होंगी। तो ये थोड़ा सा चीजें इन पे हमें फोकस करना है। उसके बाद में देखो ये फिर से वही माइंड में क्वेश्चंस जितने ज़्यादा उसके, अब यहाँ पर इसमें आपको लिखने की ज़रूरत होगी क्योंकि नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पर आप लिख लो इनको, डिफरेंस जो है डिफरेंस लिखो, ये मत लिखने बैठ जाना, यहाँ दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा माइंड में करने की ट्राई करो। जैसे अब ये क्वेश्चन है, नीचे 9 हमें दिख रहा है, तो आप जो रफ शीट पे लिखोगे वो सिर्फ 9 लिखोगे। मान लो मैंने 9 लिख लिया उसको लगाकर, और यहाँ पर ये क्या है आपका 15 17, ऊपर 17 आने वाला है 3, तो 51 लिखो प्लस में। यहाँ पर 9 तो 9 रहेगा, 72 और 4 76, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ कितना लिखना है, आपको यहाँ पर 76 लिखना और कुछ भी नहीं लिखना। 18 और 5 23 लिखना है। उन तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 9 आपने ऑलरेडी कर ही रखा है, ठीक है। और इस आगे इक्वल टू डिवाइड बाय x इक्वल टू 15 है, तो 15 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 9 × 15 डायरेक्ट लिख दो, और x कुछ भी है जो बच्चे लिखते हैं वो मत लिखो। अभी मुश्किल होगी, लगेगा कि माइंड में तो नहीं हो सकता है, वी कांट डू दिस थिंग, बट बहुत ईजी रहेगा। टाइम है अब एग्जाम्स में थोड़ा सा, पहले 9 जुलाई को जो भी है सुनने को मिल रहा था एग्जाम होगा, हमें देना होगा इस पे क्लर्क, तो थोड़ा सा ऐसा प्रेशर बन रहा था, डेली के मॉक्स लगाने जो भी लगाने। अब आप 1 महीने क्या इस प्रैक्टिस पर काम कर सकते हो,
ट्राई करो माइंड में चीज़ें करने की, जितनी ज़्यादा हो सके माइंड में करने की। इंग्लिश में जितना ज़्यादा ट्राई करो वो आप ऑप्शंस को पर ना जाने की करो, खुद से चीज़ों को समझो। जस्ट एग्जाम्पल, ट्रम्प स्पीचेस रेगुलरली इंक्लूड्स बेसलेस क्लेम्स। ओके, अब इसमें क्या है कि मैं ऑप्शन नहीं देखूंगी, ऑप्शंस आपको ज़्यादा पजल करते हैं, खुद की अंडरस्टैंडिंग बनाओ, चीज़ों को समझो कि ट्रम्प की जो स्पीचेस हैं रेगुलरली इंक्लूड्स हैं, ट्रम्प की स्पीचेस रेगुलरली इंक्लूड्स। सबसे पहले तो स्पीचेस की बात हुई है, यहाँ पर ट्रम्प की बात नहीं हुई है। ट्रम्प अगर होता तो इंक्लूड्स होता, स्पीचेस की बात हुई है, तो ये क्या है हमारा नंबर बहुत मतलब एक उसमें है, प्लूरल फॉर्म में है, तो इंक्लूड किस गए, इंक्लूड होना चाहिए, तब हमारा ये सही है। ऐसे चीज़ों पर काम करो, ऑप्शन पर बाद में जाओ जब तक आप नहीं ढूंढ पाओ उन चीज़ों को कि कैसे हुआ। इंग्लिश का सबसे बेस्ट यही रहता है। और बाकी तो जैसे डेली का एडिटोरियल जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं होता है। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है तो आपको पता होगा, डेली 2 एडिटोरियल्स मैं वहाँ प्रोवाइड करती हूँ। वो इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से होते हैं। सो पहले 1 करते थे बट अभी 2 करने लग गए हैं, क्योंकि हमें जैसे जैसे एग्जाम पास हो रहे हैं वी हैव टू इंक्रीज आवर स्पीड एक्चुअली। सो आप वो डेली पढ़ो, बहुत अच्छे लेवल में। आपको कोई सेपरेट से चीज़ें नहीं फाइंड आउट करनी है, मीनिंग्स नहीं फाइंड आउट करनी है, आपको वो इजीली मिल जाते हैं। उस वर्ड पर सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक करना है और आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी वहीं की वहीं। सब मीनिंग्स उन्होंने दिए होते हैं उसमें। आपका क्लोज टेस्ट बहुत अच्छे लेवल का होता है उन पीडीएफ्स में, सो आप वो कर सकते हो। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल है वो मेरा तमन्ना चौधरी के नेम से, आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। अराउंड 2500 उसमें स्टूडेंट्स हैं। एंड होप सो अब आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट प्री। ओके, और माइंड में ये स्किप करने का थोड़ा सा सेट तो कर लो, स्किप तो हमें करना सीखना चाहिए, पर ये फाइंड आउट करना क्वेश्चंस को ये पहले ही करना है। जैसे मैथ्स में मैंने सोचकर, मेरा ऐसा है कि मैं पहले सिंप्लीफिकेशन करूँगी, सिंप्लीफिकेशन ढूंढने का ही पेपर में मिला ही नहीं, टाइम और माइंड दोनों खराब। ऐसा ही होता है, आई एक्सपीरियंस द थिंग्स, तो ऐसा मत करो। ठीक है, बाकी इस मेथड पे जो मैंने आपको बताया ना, ये मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं पता मे बी आप पर काम करे नहीं करे। हर एक स्टूडेंट्स का माइंड डिफरेंट होता है, थॉट्स डिफरेंट होते हैं, प्रोसेस माइंड का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। सो मुझे इतना कंफर्म तो नहीं है, बट हाँ श्योर हूँ थोड़ा बहुत चीज़ों को लेकर, एक्सपीरियंस को लेकर अपने। आप ज़्यादा नहीं 1 वीक इन चीज़ों पर ट्राई करो, लगे कि नहीं अब इसमें प्रॉफिट है देन फॉलो इट, अदरवाइज तो आप जैसे चल रहे हो वही आप, अदरवाइज फाइंड आउट न्यू वन, चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। अगर हमारे अच्छे प्री में नहीं आ रहे हैं मार्क्स, हम प्री नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। हाँ, नॉर्मलाइजेशन इज़ अ डिफरेंट फैक्टर। अगर मैं बात करती हूँ ना एग्जाम लेवल में, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे SBI PO में मेरे साथ हुआ, काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट थे और मेरे मार्क्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गए। जिन्होंने कम अटैम्प्ट किया उनके बहुत अच्छे आ गए, जबकि मुझे पता है गलतियाँ तो मैंने नहीं की होंगी, इतना तो मुझे बिलीव है खुद पर। तो ठीक है, हो जाता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का मैं नहीं कहती हूँ, वो तो थोड़ा बहुत किस्मत भी रोल प्ले करती है, बट हम हमारी तरफ से अगर बेस्ट दें, जैसे IBPS PO है, इन दैट आई अटेम्प्टेड अराउंड 80 कुछ समथिंग क्वेश्चंस, एंड सबसे मेरी हार्ड थोड़ी वो थी, शिफ्ट इजी थी, उसमें नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स भी डिडक्ट हुए। कट ऑफ 50 थी बट आई गॉट 68, अराउंड 18 मोर देन कट ऑफ। तो नॉर्मलाइजेशन 4, 5, 10 नंबर का और भी हो जाता, स्टिल आई वॉज इन। सो थोड़ा सा उस पर भी काम करो। नंबर हमें ऑलमोस्ट जितने कट ऑफ जाए उससे 10 से 12 नंबर एक्स्ट्रा हमेशा हमें सेफ रखने के लिए रखने होंगे। ठीक है, नॉर्मली स्टूडेंट्स अगर 70 अटैम्प्ट कर रहे हैं, अगर हमने 85 अटैम्प्ट किए हैं, देन हम कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। सो उसके लिए हमें चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लोर करनी होंगी, इस मेथड पर काम करना, एंड देन टेल मी कि कैसा रहा। बाकी कमेंट बॉक्स इज टोटली योर्स। हाँ, सिंटैक्स की वीडियो मैं ले आऊँगी, बहुत से बच्चे कहते हैं सिंटैक्स क्या है, कैसे है, उसको कैसे करें इंग्लिश में, वो मैं ले आऊँगी। उसके अलावा जो भी डाउट है आपका, कमेंट बॉक्स इज टोटली योर्स, यू कैन ड्रॉप कमेंट। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो किस रिगार्डिंग रहनी चाहिए, यू कैन टेल मी दैट थिंग ऑल्सो। बाकी तो गुड लक गाइस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड गुड बाय।